दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आज अध्यात्म और ज्योतिष के आज के कार्यक्रम में। मैं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे कार्यक्रम का एक खास हिस्सा बन सकते हैं। लगातार इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं ज्योतिष के विभिन्न योगों पर। पूर्व में मैंने आपके साथ कई सारी वीडियोस राजयोग की या ज्योतिष के योगों पर मैंने आपके साथ चर्चा किया है। अब हम बात कर रहे हैं मूषल योग। ज्योतिष में बहुत सारे ऐसे योग होते हैं जो हमारी जन्म कुंडली के अंदर बन रहे होते हैं, लेकिन क्या हमें इनके बारे में जानकारी है? और है तो क्या इसके परिणाम होते हैं, क्या फल होते हैं? और अगर ये योग हमारी कुंडली के अंदर बन रहा है तो क्या हम इसका संपूर्ण लाभ ले पा रहे हैं या नहीं, यह भी एक विषय जानने का है। तो ज्योतिष के ज्ञानवर्धन के लिए ज्योतिष के हम कुछ मुख्य तथ्यों पर और ज्योतिष के कुछ योगों पर हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। नए दर्शक हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप आगे भी हमारे साथ अध्यात्म, ज्योतिष, वास्तु की जानकारी, रत्न रुद्राक्ष की जानकारी, ये तमाम जानकारी आप हमारे साथ ग्रहण कर सकें। देखिए, जहां एक प्रकार से सभी ग्रह किसी भी व्यक्ति की कुंडली के अंदर आकर स्थिर लग्न के अंदर बैठ जाते हैं, स्थिर नक्षत्र राशियों के अंदर बैठ जाते हैं। 12 राशियां आप सब जानते हैं और 12 राशियों को 3 भागों के अंदर अलग अलग विभक्त किया गया है, जिसको चर राशि, स्थिर राशि और द्विस्वभाव राशियों के आधार पर हम लोग जानते हैं, जिसमें क्रमशः मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था, चर यानी जो चलायमान रहते हैं, स्थिर जो स्थिर रहते हैं, और द्विस्वभाव यानी जिनका कोई निश्चित स्वभाव ही नहीं होता है। ऐसे में चर राशि कौन कौन सी होंगी, स्थिर कौन कौन सी होंगी, इसको समझने का एक बहुत आसान सूत्र है, आप उसको समझ सकते हैं। क्रमशः आप अपनी उंगली पर गिनिए, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, इस प्रकार से आप 12 राशियां होती हैं। तो यहां से आप गिनेंगे तो सबसे पहली जो राशि होगी वो चर होगी, दूसरी राशि स्थिर होगी यानी वृषभ राशि स्थिर कहलाई जाएगी। तो उसके बाद यहां पर आज वृषभ सिंह राशि यहां पर स्थिर आ जाएगी, फिर यहां पर वृश्चिक राशि जाकर के यहाँ पर स्थिर आ जाएगी। इस प्रकार चर स्थिर दुष्स्वभाव, चर स्थिर दुष्स्वभाव, चर स्थिर दुष्स्वभाव, फिर चर स्थिर। तो इस तरह से आपको जो है वृषभ स्थिर हो जाएगा, उसके बाद यहाँ सिंह स्थिर राशि हो जाएगी, उसके बाद यहाँ वृश्चिक स्थिर हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर कुंभ राशि जाकर स्थिर राशि हो जाएगी। यानी आपकी जन्म कुंडली के अंदर अगर वृषभ के अंदर, सिंह के अंदर, वृश्चिक के अंदर और कुंभ राशि के अंदर सारे ग्रह बैठे हों तो इस योग का निर्माण होता है, जिसको कहते हैं मूषल योग। इसमें राहु केतु को हम लोग छोड़ देते हैं। अब मूषल योग जिन लोगों की कुंडली के अंदर होता है वह लोग कैसे कार्य करते हैं और कैसी सफलताओं को प्राप्त कर लेते हैं, यह हम आज के एपिसोड में समझने वाले हैं। सबसे पहले इसका फल समझ लेते हैं। जिन लोगों के कुंडली के अंदर मूषल योग होता है, ऐसे लोग निश्चित रूप से ज्ञान संपन्न होते हैं। विद्यावान होने के साथ साथ ऐसे लोग धनवान भी होते हैं। प्रतिष्ठा ऐसे लोग समाज के अंदर प्राप्त कर लेते हैं और नित्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में यह लोग निरंतरता के साथ कामयाब होते हैं। एक अच्छे व्यापार की स्थिति हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, ऐसे लोग अच्छी सफलताओं को प्राप्त करते हुए देखे जाते हैं। लेकिन इन लोगों के सफलता के पीछे एक कहानी होती है कि ऐसे लोग बहुत जल्दी सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं, बल्कि धीरे 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 यह लोग कार्य करते हैं, मूसल की भांति कार्य करते हैं। इस योग के नाम से स्पष्ट हो रहा है, नाम है मूसल योग। मूसल को आपने देखा होगा, जब मूसल मारते हैं तो धीरे धीरे एक निरंतर चाल में उसको मारते हैं, एक निरंतर लय में मारते हैं, और तब जाकर के कहीं उसके अंदर जो पदार्थ वहाँ पर है उसके अंदर एक चमक आती है, एक निश्चित रूप से वो निश्चित तत्व तक पहुँच पाता है। मान लो उदाहरण के तौर पर हम लोग देखें, हमें धान कूटना है। अब तो कूटने पीसने का सिस्टम खत्म हो गया, इसलिए आप लोग उदाहरण को भी उतना नहीं समझ पाएंगे, लेकिन फिर भी आप उस मूसल से लगातार चोट मारने पर, घर्षण करने पर वह एक निश्चित स्थिति तक पहुंच जाता है।
मूषल योग का यही नियम है, जिन लोगों के अंदर कुंडली के अंदर मूषल योग जिनकी कुंडली में निर्माण होता है, वह लोग नित्य निरंतर कार्य करते हैं और अपनी सफलताओं को प्राप्त भी कर लेते हैं। आपने देखा होगा कछुआ और खरगोश की कहानी बचपन में हम लोगों ने पढ़ी थी। उसमें खरगोश बहुत तेज चलता है, जबकि कछुआ एक निश्चित चाल में बहुत धीरे धीरे चलता है। लेकिन उसमें जीतता कौन है? विजय किसकी होती है? कछुए की होती है। तो निश्चित रूप से मूषल योग वाले जो व्यक्तित्व होते हैं, व्यक्ति होते हैं, जो जातक होते हैं, वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन थोड़ा समय लगता है। बड़ी सफाई से पहुंचते हैं, कामयाब होते हैं, लेकिन समय इसमें लगता है। ये इसकी विशेषताएं होती हैं। और चर लग्न में, चर राशियों के अंदर जिन के सारे ग्रह बैठे होते हैं, उस योग के बारे में मैं इससे पूर्व चर्चा कर चुका हूं। वह योग था रज्जु योग। उसका क्या फल है, वह कैसे बनता है, उसकी जानकारी मैंने पिछली वीडियोस में दी है। आप उस वीडियोस को जाकर देखें और उसको समझें। तो इस प्रकार से आपको मूषल योग की जानकारी आज के एपिसोड में मैंने देने का प्रयास किया। दर्शकों, सविस्तार अगर आपकी कुंडली के अंदर ये योग बन रहा है और आप उसका प्रभाव नहीं संपूर्ण रूप से ले पा रहे हैं, उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं, तो क्यों नहीं ले पा रहे हैं, ये जन्म कुंडली अध्ययन का विषय है। उसके लिए आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवा सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज और बता दूं कि उन ग्रहों को देखें, उन भावों को देखें और उनकी दशाओं को देखें। इसी पर आपका सारा ज्योतिष निर्भर करता है। उनकी डिग्रीज कितनी है, कौन से नक्षत्र के अंदर वह हैं, आप इन सब चीज़ों को एनालिसिस करें। अगर आप खुद ज्योतिष को समझते हैं तो उससे संबंधित जो उपाय हैं आप उनको कीजिए और उसका लाभ लीजिए। अगर आप उतनी जानकारी नहीं रखते हैं तो आप कुशल ज्योतिर्विद का किसी आश्रय ले सकते हैं, या आप हमें भी अध्यात्म ज्योतिष पर उसके लिए जन्म कुंडली अध्ययन के लिए आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी जन्म कुंडली का प्रेडिक्शन करवा सकते हैं। आपको चर्चा कैसे लगी कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से बताएं। लाइव सेशन के माध्यम से जब भी हम समय प्रयास करते हैं, कुछ प्रश्नों को लेते हैं, आप वहां पर भी कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न भेज सकते हैं। और व्यक्तिगत जानकारियों के लिए आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं, या फिर आप हमें हमारे जो लगातार जो व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं आप उस पर भी अपनी डिटेल भेजकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दर्शकों, फिलहाल आप बने रहें और हमें दीजिए अगली वीडियो आने तक इजाज़त। और आपने भी अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको समय समय पर अध्यात्म, ज्योतिष, वास्तु, रत्न रुद्राक्ष, इन सब की जानकारी आपको प्राप्त होता है। बने रहें, हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।